हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त महेश शर्मा। आज हम बात करेंगे एसआईपी में अगर आपको नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है तो क्या करें। देखिए, पहले नंबर पे बात करते हैं कि आप जिस फंड में एसआईपी कर रहे हैं क्या उसका एयूएम कम तो नहीं, क्या वो फंड सही है। देखिए, क्या इस बात का जवाब आपके पास है। भाई, मुझे किसी दोस्त ने बोला कि यार फलाने फंड में आप इन्वेस्ट कर दो, एसआईपी कर दो। अब आपने बिना कुछ जाने, बिना कुछ रिसर्च किए आपने सीधा एसआईपी चालू कर दी या फिर डायरेक्ट लमसम डाल दिया। तो हो सकता है भाई आपको पता ही नहीं उस फंड के बारे में, तो आप कैसे क्या अंदाजा लगाएंगे। तो इस बात का जवाब आपके पास होना चाहिए। देखिए, कोई भी फंड उसका एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब देखिए, अगर ये कम से कम, देखो यार, जितना ज्यादा रहेगा ना उतना ही सही रहता है। और बहुत ही कम वाले में अगर आप करोगे, जैसे कि मान लो किसी फंड का एयूएम है, मान लो 25 या 20-25 करोड़, 50 करोड़, तो फिर उसमें तो रिस्क रहती है यार। भाई वो क्या है कि उसको कौन देखने वाला, कौन है उसको। 20-25 करोड़ का अगर एयूएम है फंड का, तो क्या ही मतलब उसमें कोई देख रेख करेगा। किसी भी फंड का एयूएम होना चाहिए 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़। भाई, ऐसे टॉप क्लास के म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करो जिसको मैनेजमेंट करने वाले जो फंड मैनेजर हैं वो दिमाग वाले हों, उनके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में आप फंड का कम से कम उसका 5 से 7 साल का रिकॉर्ड आप उसका देखें। ठीक है, कि उस फंड ने पिछले 7 साल में, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, कितना सीएजीआर उसने जनरेट किया है। अगर वो फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उम्मीद लगाई जा सकती है, आप मतलब थोड़ा बहुत पूरा पूरा चांस है उसका कि यार वो आने वाले टाइम में भी वैसी ही रिटर्न जनरेट करेगा, थोड़ी कम थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन नेगेटिव ऐसा नहीं हो सकता। नेगेटिव रिटर्न अगर आपको दिख जाती है ना, तो भाई किसी बड़े क्रैश में दिखती है। ठीक है, तो पहले तो उसका एयूएम हो गया आपका, वो ज्यादा होना चाहिए, आप चेक कर सकते हैं उसमें। उसके बाद में उसका पिछला 5 से 7 साल का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। जिस फंड का आपने कभी नाम ही नहीं सुना, जिसको आप जानते ही नहीं उसका फंड मैनेजर कौन है, उसके अंदर होल्डिंग क्या है, क्या उसकी रिकॉर्ड है पिछला, बिना जाने पहचाने आप इन्वेस्ट कर देते हैं। भैया, आपका पैसा लग रहा है, आपकी कमाई लग रही है पसीने की, मजाक थोड़ी ना है यार इन्वेस्टमेंट। आप पहले अपना रिसर्च करो। किसी ने भी बोल दिया, भाई मैं ही आपको बोल दूं कि यार फलाने में निवेश करो, आप उसमें फिर भी अपना दिमाग लगाएं। आपको गवर्नमेंट भी इतना बोल रही है कि यार फ्रॉड फ्रॉड लोगों से बचें। तो देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपका कहीं से भी नुकसान हो। ये चीजें चेक करके ही आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें। अब दूसरे नंबर में हम बात करेंगे आपको कभी भी कोई भी सेक्टर वाइज फंड नहीं लेना है। ठीक है, सेक्टर वाले बचे। भाई मान लो अगर सिर्फ बैंकिंग वाला सेक्टर ले लिया है, तो जो मैं फंड मैनेजर हूं मान लो, तो भाई मेरे पास में तो सिर्फ बैंक को ही देखने का काम है। फिर मैं इधर उधर थोड़ी ना देख सकूंगा, आपने तो उसको बांध दिया है। अगर मान लो सेक्टर वाला फंड है तो सिर्फ उसी सेक्टर में वो इन्वेस्ट कर सकता है। भाई, शेयर मार्केट के अंदर 6,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। उनमें से कौन कौन सी कंपनियां ग्रोथ वाली होती है वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है, लेकिन आपका फंड सेक्टर वाला नहीं होना चाहिए। तो फिर आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। भाई, आपको करना है लार्ज कैप में, आपको करना है मिड कैप में, आपको करना है स्मॉल कैप में। भाई, बहुत सारी आपके पास जगह है। अगर आपको तीनों पसंद ना हो तो आप फिर फ्लेक्सी कैप में करें। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे, अगर आपने एसआईपी करी है और कोई अच्छा म्यूचुअल फंड भी है,
तो मान के चलिए कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है मार्केट में कि 2 साल से लेकर के 3 साल तक आपको नेगेटिव दो से 3 साल तक आपको नेगेटिव रिटर्न भी दिख सकती है। आइए बताता हूँ कैसे। भाई मान लेते हैं ये आपका मार्केट है, तो भाई मार्केट सिर्फ ऐसे ऐसे थोड़ी ना आगे बढ़ेगा। मार्केट ऐसे रॉकेट की तरह थोड़ी ना ऊपर आगे बढ़ता है भाई। स्टॉक मार्केट है, ऐसे करके आगे बढ़ता है, ऐसे करके आगे बढ़ता है। और ऐसे आगे बढ़ने में कभी कभी ऐसे भी आना पड़ता है उसको, फिर एकदम से कभी आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे कभी कभी ऐसे ही चलता रहता है। मान लेते हैं आपने SIP यहाँ से चालू करी, मान लो ये यहाँ से आपकी अभी मान लो 2 3 4 किस्तें हुई हैं मान लो। उसके बाद में अगले 6 महीने तक मार्केट ने परफॉर्मेंस नहीं दी, कभी कभी 1 साल तक भी नहीं दे सकती है। मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट कर दी और यहाँ तक आपने SIP की, ठीक है। और मान लेते हैं कि उस टाइम से लेके ज़्यादा टाइम तक अगर मार्केट नहीं चली तो आपका 2 साल 3 साल तक भी कभी कभी ऐसा होता है। कोरोना के पहले में ऐसा हुआ है भाई लोगों के साथ। किसी ने 2017 में SIP ऑन करी, 2020 में उसका रिटर्न नेगेटिव था। तो ऐसा हो सकता है, वो आप तब समझ सकते हैं जब मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्शन में आ रही हो, तो आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिक्कत कोई भी नहीं है। लेकिन अगर मार्केट भी अप ट्रेंड में है और फिर भी अगर आपका नेगेटिव रिटर्न है, तो भाई अपना फंड आप चेंज कर सकते हैं आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह के बाद, ठीक है। तो 2 से 3 साल तक आपको घबराना नहीं है अगर आपका अच्छा फंड है तो, ठीक है। क्योंकि मार्केट कभी कभी 1 से 2 साल तक भी परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दे सकती है, होता है ऐसा कई बार। लेकिन जब ऊपर चलती है ना, अगर आपका फंड अच्छा है तो आपके पैसे बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। आपने SIP यही करते हैं ज्यादातर लोग। आपको अपनी SIP चालू रखनी है, ठीक है। लेकिन जब जब मार्केट ऐसे थी और जब जब मार्केट अचानक से थोड़ी सी यहाँ पे पहुंचे, तब तब आपको अपनी SIP से अलग से लमसम किसी अच्छे फंड में या ETF में इस पॉइंट पे आपको डालनी है, ठीक है। ताकि जब भी आपका वापस से मार्केट, इससे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वहां तक भी जब भी आपका मार्केट पहुंचे तो आपकी रिटर्न अच्छी खासी आपको दिखाई देगी। आप खुश हो जाएंगे देख के, लेकिन वो आप करेंगे तब आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलता भाई। देखिए ये एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूँ। और मान लेते हैं कि मार्केट ऐसे करके फिर से नीचे आई है, फिर से आप वहां पे पैसा डाल सकते हैं। कब डालना है? जब मार्केट 3 4 5% गिरे, उसके बाद डालना है आपको। उसके बाद जब भी मार्केट ऊपर जाएगी, आपका पैसा 2 गुनी रफ्तार से बढ़ेगा। SIP आपकी चल रही है, वो यहाँ पे भी हो रही है, 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 यहाँ पे भी हो रही है। तो वो आपका एक एवरेज चलता रहता है भाई, वो एक एवरेज चलता रहता है। वो आपको रिटर्न लंबे टाइम में देगी, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, ये आपको पकड़ के चलना है, तो इससे आप अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं आने वाले कुछ ही सालों में। तो अगर आपको अभी भी इस वीडियो में अगर आपके सवाल का जवाब ना मिला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग से सारा भ्रम हट गया होगा कि यार इसमें नेगेटिव रिटर्न मुझे दिख रही है तो क्यों दिख रही है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और आप भी अगर ढूंढ रहे हैं कि यार मुझे कोई सा बेस्ट फंड मिल नहीं रहा है,
तो मैंने पिछले वीडियो में 3 टॉप क्लास के अच्छे म्यूचुअल फंड आपको सजेस्ट किए हैं, आप देख सकते हैं, आप अपनी रिसर्च करके ही उनमें इन्वेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।